दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मैं अनमोल मित्तल दोबारा हाजिर हूं ऑप्शन की एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं और ऑप्शन ग्रीक के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। तो आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है वेगा के ऊपर कि वेगा क्या होता है, और इसके बाद हम ऑप्शन के जो ग्रीक्स है उसको कंबाइंड करके देखेंगे कि किस तरीके के मार्केट फ्लक्चुएशंस में प्रीमियम पे क्या असर पड़ता है। कुछ लोगों के मन में एक भ्रांति है कि प्राइस एक्शन सब कुछ है, प्राइस एक्शन से सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों प्राइस एक्शन सब कुछ है, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं खुद प्राइस एक्शन फॉलो करता हूं, लेकिन ऑप्शंस के अंदर नहीं। ऑप्शंस के अंदर देखिए प्रीमियम जुड़ा हुआ होता है, ये प्रीमियम कई जगह से इंटरेक्ट होता है, कई जगह से प्रभावित होता है। तो आप बिल्कुल इसको प्राइस एक्शन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो ऑप्शन के बारे में ये ग्रीक्स इसलिए ही सिखाए जा रहे हैं ताकि आप सही तरीके से ट्रेडिंग कर सके। और यकीन मानिए ऑप्शन ग्रीक्स आपको बहुत बेनिफिट देंगे। कोई अगर ये कहता है कि ऑप्शन ग्रीक से कुछ नहीं होता, तो मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूं, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि ऑप्शन ग्रीक्स में कितनी पावर होती है और कितना पैसा आप उससे बचा सकते हैं और बना भी सकते हैं। चलिए अब आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है वेगा के ऊपर। वेगा का दोस्तों सीधा सीधा मतलब आता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी से। अगर आप यहाँ ऑप्शन चैन देख रहे हैं, अगर आपने हमारी जो सीरीज है ये पूरी स्टार्टिंग से देखी है, तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि एनएससी पे ऑप्शन चैन कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन चैन के अंदर अलग अलग एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट में आपको आईवी दिखाई देती है, इसको कहते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अब दोस्तों इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती क्या है? देखिए एक वोलेटिलिटी तो वो होती है कि मान लेते ये 11,307 रुपये पे चल रहा है। अब आप इसका कोई हिस्ट्री चेक करो निफ्टी की, भाई डेली कितना बढ़ता है कितना गिरता है, एक महीने में कितना ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है, एक हफ्ते में कितना ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है, एक साल में कितना ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है। तो इसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, जिसके बिहाफ पर हम फ्यूचर की वोलेटिलिटी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है थोड़ी सी डिफरेंट है। ये देखिए डिफरेंट इसलिए है, इसका रीज़न क्या है कि ये हिस्ट्री से इसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मार्केट के खिलाड़ी है, जो यहाँ पर उनकी थिंकिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उसके बिहाफ पर ये वोलेटिलिटी डिसाइड होती है। देखिए सीधी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे नहीं। ये देखिए 13 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है और आज 13 अगस्त है, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो आईवी कहीं भी नहीं आ रही है, आईवी का कोई डाटा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब क्या आईवी का डाटा दिखाई देगा, कोई मतलब ही नहीं आईवी के डाटा का। तो कोई आज के दिन ही क्या वॉलेटिलिटी रह जाएगी, और 5 या 10 मिनट रह गए हैं मार्केट ओवर होने के। तो ऑब्वियसली यहाँ कोई इंप्लाइड वॉलेटिलिटी अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट को हम चेंज करेंगे। अब ये चीज़ मैंने आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि आप ये ना समझ ले कि 13 अगस्त की वॉलेटिलिटी अगले कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम करेगी। अलग अलग एक्सपायरी पर, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर कॉल पुट्स की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर देखिए अब मैं आपको 27 अगस्त का मैं लगा रहा हूँ, और इसमें देखिए कॉल साइड पुट साइड आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अब दिखाई देगी। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, देखिए अब दोस्तों अगर आप एट द मनी का देखेंगे तो यहाँ पर 15.98 इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यहाँ कॉल की दिखाई दे रही है। अगर पुट की बात करें तो 19.57 पुट की दिखाई दे रही है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये कम हो जाती है ज़्यादा हो जाती है, किस तरीके से इंटरप्रेटेड करें, ये हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हमारा मेन मोटिव ये है वीडियोज़ में कि आप बेसिक चीज़ों को आसानी से सीख जाए, क्योंकि एकदम चीज़ें सीखेंगे तो होच पोच हो जाएगा, समझ कुछ नहीं आएगा। तो थोड़ा सा समझो, लेकिन ऐसा समझो कि दिमाग के अंदर बैठ जाए। तो बेसिकली आपको फिलहाल इतना ही समझना है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, कि जो मार्केट के दिग्गज है, आप कह सकते हैं उसमें हम भी है, सभी शामिल है, और वो कुल मिलाकर के उनकी थिंकिंग क्या है कि आगे आने वाले समय में मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या रह सकती है। तो बेसिकली ये बता रहा है। अब इस ग्राफ को दोस्तों समझिएगा। देखिए हम वॉलेटिलिटी क्यों समझा रहे हैं आपको, जरा समझिए। देखिए ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं, आप सभी जानते हैं कि जब हम कोई कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं तो हमें क्या देना होता है, प्रीमियम देना होता है। अब थोड़ा सा आप एग्जांपल लीजिए कि मान लेते हैं कि निफ्टी जो है वो 11,300 का भी चल रहा है, राइट, और इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो जो हम सोच रहे हैं वो ये है कि या तो ये 100 रुपये प्लस हो सकता है, या ये 100 रुपये माइनस हो सकता है, यानी 11,200 पे जा सकता है या 11,400 पे आ सकता है। और इसका कोई मैं अगर कॉल लेता हूँ या पुट लेता हूँ तो इसके लिए जो प्रीमियम है वो 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ प्रीमियम है, ठीक है। अब मैं आपको यह कहता हूं कि अब इसकी वॉलेटिलिटी 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। अब इसको समझिए
कि मान लेते हैं कि अब इसकी वॉलेटिलिटी 1000 रुपये हो गई, 1000 रुपये प्लस हो सकता है या 1000 रुपये माइनस हो सकता है, तो भी क्या 10 रुपये प्रीमियम लगेगा? नहीं दोस्तों, तो 10 रुपये प्रीमियम क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अब वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई है। ऑप्शन का जो सेलर है अगर वो अब भी 10 रुपये ही प्रीमियम लेगा तो उसको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट एक तरफा कहीं भी भागा तो उसके जो पैसे हैं वो डूब सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि अगर मार्केट एक तरफा भागता है तो उसको अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है, तो वो 10 रुपये का प्रीमियम क्यों रखेगा? वो तो इससे अच्छा सेल ही ना करे। लेकिन अगर कोई इसको ये कहता है कि नहीं जी अब आपका हम प्रीमियम 100 रुपये कर देते हैं 10 रुपये की जगह, तो शायद ऑप्शन सेलर एग्री हो जाए इस बात के लिए कि हाँ 100 रुपये ठीक है, अगर 100 रुपये मिलेगा तो मैं इस वॉलेटिलिटी के अंदर क्या करूंगा, सेल करने के लिए तैयार हूं। तो बेसिकली दोस्तों यही है कि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, ये हमने डेल्टा, थीटा, गामा ये तो चीजें हमने देखी, लेकिन अब वेगा क्या कहता है कि कितनी वॉलेटिलिटी कम होने पर और ज्यादा होने पर ऑप्शन के प्रीमियम पे क्या असर पड़ता है, राइट। अगर मान लेते किसी स्टॉक के ऊपर आज न्यूज आ जाती है बहुत बढ़िया सी और ऐसी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अब ये 10% 20% अगले दिन बढ़ेगा, उसकी वॉलेटिलिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, उसका प्रीमियम ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा सिर्फ एक्सपेक्टेशन से। अभी कुछ मूवमेंट आई नहीं है, सिर्फ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ऐसी एक्सपेक्टेशन से ही मार्केट के अंदर जो प्रीमियम है उसके अंदर उतार चढ़ाव आ जाएगा, चाहे प्राइस एक्शन आए या ना आए। तो अगर आप ये सोचते हैं कि प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग इन ऑप्शंस मार्केट, तो ये आप गलत है। प्राइस एक्शन बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि वेगा से इसका सीधा संबंध है, और वेगा आपको यही बताता है कि कितनी वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने पर या डिक्रीज होने पर ऑप्शन के प्रीमियम पे क्या असर पड़ेगा। अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, बेफिक्र रहिए। सेंसिबल हमने ओपन कर लिया है। सेंसिबल में देखिए आपको जाना है ऑप्शन चैन के अंदर। ये देखिए निफ्टी की ऑप्शन चैन खुल गई है। तो दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहा है ये 13 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है, इसका कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। तो मैं यहाँ पर 20 अगस्त का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको लगा लेता हूँ, और एट द मनी का मैं कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट एनालाइज करता हूँ। तो ज़रा आप देखेंगे यहाँ पर ये सेंसिबल के अंदर बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। आगे आने वाली वीडियो में सभी चीज़ों को धीरे धीरे करके जानेंगे, और रियलिटी में आपको बहुत हेल्प करता है। मैं भी पर्सनली कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका पता नहीं था, तो वो यहाँ आपको पता लग जाएगी अगर आप बिगनर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कॉल को चेक करने की कोशिश करी है, उसका प्राइस क्या आ रहा है यहाँ पर आपको दे दिया है, सेंसिबल में क्या प्राइस है, लॉट साइज बता दिया है, 75 का लॉट साइज है। यहाँ पर देखिए रेडीमेड कुछ स्ट्रेटजीज दे दी है, आप इनमें से किसी भी स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। जो हम बिगनर्स होते हैं तब हमें पता नहीं होता, इसमें सिर्फ आपको ये पता करना है कि आप बुलिश है, आप बेयरिश है, आप न्यूट्रल है या अदर्स। तो इस तरीके से जब आप सेलेक्ट करेंगे तो स्ट्रेटेजीज खुल जाएंगी, उसके बिहाफ पे आप क्लिक करेंगे तो स्ट्रेटेजी आपको लगाकर दे देगा जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो ये दोस्तों सेंसिबल के अंदर फ़ायदा मिल जाता है आपको। और अगर आप नीचे देखें तो समरी के साइड में देखिए ये ग्रीक्स दिया हुआ है, ग्रीक्स एंड आईवीज। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आईवी आपको यहीं मिल गया है। अब स्ट्राइक वाइज आप आईवी देखिए कि इसका जो आईवी आ रहा है वो आ रहा है 16.3, राइट। और वेगा दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मेनली हमारी दोस्तों जो वीडियो थी वो वेगा के ऊपर थी, क्योंकि जो वेगा का सीधा जो वेगा का इंटरेक्शन पड़ता है सीधा वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से पड़ता है। जितना इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी उतना ही आपको वेगा के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अगर आप देखें मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क का जो लिंक है उसके ऊपर जैसे ही मैं माउस को लेकर के आया हूँ तो आप देखिए इसमें क्या लिखा है, चेंज इन प्रॉफिट लॉस व्हेन आईवी इंक्रीज बाय 1% एंड नथिंग एल्स चेंजेस। एग्जाम्पल, Vega of 500 rupees, when you gain 500 rupees when IV goes up 15% to 14% to 15% and lose 500 rupees when IV goes from 15% to 14% is Vega is -15 is reverse happen, right। अब अगर आप वेगा देखेंगे यहाँ पर देखिए क्या है, वेगा आपको दे रखा है 432, राइट, 432 रुपये। अब मान लेते हैं कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यहाँ से इंक्रीज हो जाती है, मान लेते हैं ये इंक्रीज होगी 1% इंक्रीज हो गई है ये, ठीक है। अब 1% इंक्रीज होकर के जो वैल्यू आगे नहीं आ गई है 17.3,
राइट। तो जैसे ही ये बढ़ेगी वैसे ही जो आपका प्रीमियम है वो इतना इंक्रीज हो जाएगा, राइट। इतना आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, प्रीमियम नहीं, माफी चाहूंगा, इतना आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपका प्रॉफिट पहले 1000 रुपये आ रहा था और जैसे ही 1% की इंप्लाइड वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई वैसे ही आपका जो प्रॉफिट है वो 432 रुपये आ जाएगा, राइट। कितना फर्क आ गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी यहां से कम हो जाती है, माइनस हो जाती है, और माइनस होकर के 1% मान लेते हैं ये 15.3 हो जाती है, तो ये जो वेगा आपको बता रहा है कि आपका जो प्रॉफिट लॉस है इस पर बहुत डिपेंड करेगा। और मान लेते हैं आपने 1000 रुपये का कोई प्रॉफिट कमाया हुआ था तो ये माइनस हो जाएगा और तकरीबन ये वैल्यू आपकी माइनस होकर के 568 हो जाएगी, 570 रुपये के अप्रोक्स आप राउंड फिगर में मान लीजिए, राइट। तो ये दोस्तों वेगा है और कुछ भी नहीं है। वेगा आपको यही बताता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी अप और डाउन होने से आपके प्रॉफिट लॉस पे किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है, सिर्फ यही है दोस्तों वेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि वेगा जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऑप्शन ग्रिक्स के अंदर वेगा क्या है। मैं सारी चीजें एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूं कि डेल्टा क्या है। डेल्टा देखिए क्या होता है कि ऑप्शन प्रीमियम, अगर निफ्टी 100 रुपये बढ़ता है तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा ये आपको डेल्टा बताता है। थीटा क्या है, थीटा आपको ये बताता है कि कितना पैसा माइनस होगा टाइम के साथ साथ। आप सभी जानते हैं कि जब हम ऑप्शन को बाय करते हैं तो प्रीमियम जो है हमें देना पड़ता है, तो उस प्रीमियम के अंदर कितना पैसा माइनस होगा पर डे के हिसाब से, तो वो आपको थीटा बता देता है कि पर डे जी इतना माइनस होने वाला है। गामा दोस्तों आपको ये बताता है कि डेल्टा में किस रफ्तार से चेंजिंग आने वाली है, तो ये रफ्तार आपको बताता है कि कितना डेल्टा चेंज होने के बाद कितना गामा इंप्रूव कर देगा डेल्टा की वैल्यू को या डिक्रीज कर देगा, ये आपको गामा बताता है। वेगा आपको वॉलेटिलिटी के हिसाब से प्रीमियम में होने वाले असर को बताता है। जैसा कि हमने अभी जाना कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी में अगर 1% 2% की मूवमेंट आती है तो कितना जो वेगा है वो आपके प्रॉफिट लॉस को इंपैक्ट करेगा, राइट। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। ये सारी चीजें आप सेंसिबुल के अंदर देख सकते हैं, इसमें अलग से कोई कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली होता क्या है कि बहुत सारे आपको ऑप्शन ग्रिक्स से कैलकुलेटर मिलते हैं, आप वहां पर जाकर के डाटा इनपुट करते हैं, डाटा इनपुट करने के बाद तब जाकर के आपको ऑप्शन ग्रिक्स दिखाई देते हैं। लेकिन सेंसिबुल में कुछ डाटा इनपुट करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन चैन में जाए, अपनी स्ट्राइक प्राइस देखे, अपना देखे कौन सा ऑप्शन लेना है, कॉल साइड पुट साइड का, और वहां पर ऑप्शन ग्रिक्स आप देख लीजिए, दैट्स इट। इतना दोस्तों सेंसिबल में है तो इसलिए मैं कन्वीनियंट मानता हूं। बाकी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के देख सकते हैं कैलकुलेटर्स में। बाकी सेंसिबल के अंदर भी बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड चीजें भी है, पेड प्लान भी है। आप चाहे अगर लेना तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप 10% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।